दोस्तों, सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस होने की पूरी संभावना है। जिस तरह से सीमा हैदर लगातार बयान बदल रही है, उससे यह शक और ज़्यादा गहरा हो रहा है। आज के इस वीडियो में तथ्यों के साथ ये साबित करने की हम कोशिश करेंगे कि सीमा हैदर किसी प्रेम कहानी की वजह से भारत नहीं पहुंची है। ऐसे सैकड़ों तथ्य आज के इस वीडियो में सामने लाए जाएंगे, जिनसे साबित हो जाएगा कि कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए अभी भी पहेली बनी हुई है। वह सिर्फ सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची या इसमें कोई बड़ा सवाल छुपा हुआ है, इसे जांच एजेंसियां अभी भी समझ नहीं पा रही हैं। ये बात तो स्पष्ट है कि सीमा हैदर मुस्लिम नहीं है, क्योंकि इसे इस्लाम धर्म के उस कलमे के बारे में भी नहीं पता जिसे 5 साल का कोई बच्चा भी आसानी से सुना सकता है। सीमा को इस्लाम धर्म की किसी आयत के बारे में जानकारी नहीं है। नमाज कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है। पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए, बाद में ऐसे तथ्य आपके सामने लाए जाएंगे जिनसे आप भी समझ जाओगे कि मुस्लिम होने का नाटक कर रही सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस। मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ? सुना जी, सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना, मेरे अच्छा, दिमाग। देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फ़र्ज़ की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाज़ें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं। फजर, ये मगरिब, फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद, और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। दोस्तों, पबजी मोहब्बत के नाम पर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर आईटी की जानकार है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेती है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक लगातार इंटरव्यू देती है। इसका राष्ट्रीय राजधानी के इतने पास आकर 50 दिन तक गुपचुप तरीके से रहना एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। हालांकि जांच एजेंसियां दस्तावेजों और साक्ष्य को खंगाल रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। सीमा हैदर की तरफ बढ़ रही संदिग्धता के कारण कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ एक प्रेम कहानी ही सामने रखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जितनी बार भी सीमा हैदर से पूछताछ की गई, उसने सिर्फ यही कहानी बताई कि उसे भारत आने में सचिन ने उसकी मदद की है। नेपाल से एंट्री के दौरान उसने अपने बच्चों के हिंदू नाम बताए। नोएडा पुलिस ने इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस से पत्राचार किया है। एटीएस और आईबी भी इस मामले में जांच कर रही हैं। इसके बाद भी अब तक पूरा सच क्या है, यह सवाल बना हुआ है। सीमा ने बताया कि उसे पाकिस्तान से थ्रेट कॉल आ रही है, वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। अगर धमकी भरी कॉल या वायरल वीडियो की बात करें तो जो लोग धमकी दे रहे हैं उन्होंने अपना चेहरा छिपाया हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि अगर पाकिस्तान में बैठकर कोई व्यक्ति अथवा संगठन धमकी देगा तो वह अपना चेहरा क्यों छुपाएगा? इससे ऐसा लग रहा है कि धमकी देने वाले वीडियो में भी कुछ ना कुछ झोल जरूर है। अब सीमा हैदर का यह कहना है कि उसे जेल में डाल दो, लेकिन वह पाकिस्तान नहीं जाएगी। उसे इस बात की भी चिंता है कि अब बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, लेकिन जांच एजेंसियां अब तक खामोश हैं। जानकारों की माने तो यह हनी ट्रैप का मामला है। महिला का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। ऐसे तो कितने लोग प्यार का बहाना बनाकर अवैध रूप से नेपाल से यहाँ कर बस जाएंगे। जो पाकिस्तान के रास्ते जिस तरह से सीमा हैदर नेपाल होते हुए भारत में आ चुकी है, इस तरह से ना जाने कितने लोग यहाँ पर आकर बस जाएंगे। सबसे पहले प्यार से लेकर धमकी भरे कॉल तक इस खास पैटर्न को समझते हैं। इस पैटर्न से शायद कुछ नतीजे पर पहुंच जाएं। ध्यान से समझिए, जब इन दोनों ने कोर्ट मैरिज करनी चाहिए तो वकील के पास पहुंचे। 50 दिन तक चोरी छिपे रहने के बाद उसने कोर्ट मैरिज करने का प्रयास किया। वकील ने पुलिस को जानकारी दे दी। इसके बाद सीमा और सचिन को हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया गया। सीमा के पास से जो सामान मिला वह काफी कुछ संदिग्ध था, जिसकी जांच अभी भी की जा रही है। दोस्तों, इन दोनों के पास से आधार कार्ड मिले जिसे एडिट करके बनाया गया था। जेल जाना, फिर बेल मिलना और उसी दौरान नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की बात सामने आ गई। हिंदू धर्म अपनाना और फिर पाकिस्तान से थ्रेट कॉल आना, जान से मारने की धमकी संबंधित कॉल आना, अब इंस्टाग्राम पर बनाए गए वीडियो भी वायरल होना। अब थोड़ा सा पुलिस की भी भूमिका की तरफ हम ध्यान देते हैं, क्योंकि पुलिस की भूमिका भी ऐसे मामलों में
काफ़ी अहम होती है। तो पुलिस क्या कर सकती थी और क्या नहीं किया, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। दोस्तों, बेल मिलने के बाद भी हाईकोर्ट में एंटी बेल याचिका पुलिस ने क्यों नहीं दायर की? ऐसा लगता है कि पुलिस ने सीमा और सचिन के प्यार वाली थ्योरी को ही सही मान लिया है, क्योंकि पुलिस ने एंटी बेल का ऑप्शन होने के बाद भी अब तक अपील क्यों नहीं की। इस मामले में वकील रामचरण अग्रवाल ने एक अखबार के पत्रकार को बताया कि सीमा का अपराध अभी भी जारी है, क्योंकि वह यहां अभी भी बगैर वीजा के रह रही है, जो कि गैर कानूनी है। नियमों के मुताबिक सबसे पहले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से बात करके सीमा को डिपोर्टेशन का ऑर्डर दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पूरा गांव पीपली लाइव बन गया है। सीमा की एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं, उसे एक सेलिब्रिटी की तरह पेश किया जा रहा है। दोस्तों, बीते 2 दिन में सीमा के घर 2 बार पुलिस पहुंची, हालांकि पूछताछ के लिए नहीं बल्कि लोगों की भीड़ को हटाने के लिए। अब बात हनी ट्रैप की कर लेते हैं। तो जो लोग जानकार हैं वो हनी ट्रैप के बारे में खूब अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि जो खूबसूरत महिलाएं वो लड़कों को हनी ट्रैप के मामले में फंसाकर उनसे गुप्त सूचना ले लेती हैं या फिर किसी और मामले में फंसा देती हैं। कुछ इस तरह का मामला गाजियाबाद में देखने को मिला है। यहाँ गाजियाबाद पुलिस ने विदेश मंत्रालय में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारी नवीन पाल को जासूसी में कल ही गिरफ्तार किया है। नवीन पाल पर G20 से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट एक महिला मित्र को भेजने का आरोप है। शक है कि महिला ने हनी ट्रैप में उसे फंसाकर व्हाट्सएप पर मंगवा लिए। जो दस्तावेज मंगवाए गए हैं वो पाकिस्तानी महिला है जिसने दस्तावेज मंगाए हैं और वो दस्तावेज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अब बात आती है कि यदि नवीन पाल को हनी ट्रैप में फंसाकर कोई महिला जरूरी दस्तावेज ले सकती है तो सीमा हैदर की क्या गारंटी है? जिस सचिन के साथ सीमा हैदर रह रही है और उसे गौर से देखा जाए या उससे बात की जाए तो पता चलता है कि सचिन बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है। आशंका है कि जो इंसान इतना सीधा साधा है उसके बहाने सीमा हैदर द्वारा कभी भी कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि सचिन उसके किसी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हालांकि हमारे देश की जांच एजेंसियों को आशंका है कि महिला पाकिस्तानी जासूस है। फिलहाल इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत कई सुरक्षा और जांच एजेंसियां इस मामले में लगातार जांच कर रही हैं। दोस्तों, अब कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल सके हैं। पाकिस्तान से सीमा हैदर अपना फोन लेकर आई, उसने पाकिस्तान के सिम को तोड़ दिया। नेपाल में उसने पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि नेपाल से खरीदे गए सिम कार्ड का ही उसने अपने मोबाइल में यूज किया। इससे साबित होता है कि उसने पाकिस्तान के सिम कार्ड का यूज क्यों नहीं किया, वो सिम कार्ड क्यों सेव करके रखा हुआ है। नेपाल से भारत आते समय एसएसबी को चकमा दिया गया। एसएसबी से कहा गया कि उसके बच्चे की तबीयत खराब है। माँ और 4 बच्चों को देखकर एसएसबी को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि सीमा हैदर बहुत ही चालाक है। उसकी पहचान ना हो सके इसलिए 2 बार बस में सवार अन्य यात्रियों से हॉट स्पॉट लेकर व्हाट्सएप कॉल पर बात की, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल आसानी से ट्रेस नहीं होती हैं। सीमा और सचिन के पास से 2 फोन मिले, दोनों ही टूटे हुए थे। दोनों लोगों ने ही अपने पास टूटे फोन क्यों रखे? हालांकि उन फोनों का डेटा रिकवर किया जा रहा है। व्हाट्सएप चैट क्यों डिलीट की गई? उन चैट्स में ऐसा क्या था? अगर प्यार का इजहार ही था तो अब इंस्टाग्राम वीडियो क्यों वायरल हो रही है? इंस्टाग्राम पर नेपाल से लेकर यहाँ तक की रील अब सामने आ रही है। इसे वायरल होने का क्या मकसद है? पुलिस सीमा और सचिन को हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़ कर लाई और कोर्ट में पेश कर दिया, जबकि एक दिन में ही सभी को जमानत भी मिल गई। पुलिस ने अब तक रिमांड की याचिका कोर्ट में क्यों दायर नहीं की? आइए आपको पूरा मामला समझाने की कोशिश करते हैं। पहली कड़ी में आपको सीमा और सचिन की लव स्टोरी की तरफ ले चलते हैं। 2019 में सीमा हैदर पहली बार पबजी के जरिए सचिन से ऑनलाइन मिली। सीमा हैदर के अनुसार उसने 2021 तक पबजी गेम खेला, जबकि आपको बता दूं कि यह गेम भारत में 2020 में ही बैन हो चुका था। 2022 में सीमा के पिता गुलाम रजा की मौत हो गई। उसने भारत आने के लिए वीजा अप्लाई किया लेकिन नहीं मिल सका। 2023 में सीमा नेपाल के रास्ते भारत में आ जाती है और फिर इनकी लव स्टोरी की चर्चा शुरू हो जाती है। और अब आलम यह है कि इन दोनों को देखने के लिए इनके घर में भारी भरकम भीड़ लगी हुई है। लोगों को इनके पास तक जाने के लिए भी पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है। अब सीमा के जासूसी एंगल को समझते हैं। सीमा हैदर और सचिन के पास से पुलिस ने 3 आधार कार्ड बरामद किए जो कि फर्जी बनाए गए थे।
आधार कार्ड को एडिट करके सीमा को सचिन की पत्नी बनाया गया था, जो एक घोर अपराध है। सचिन अपने पिता नेत्रपाल को सीमा से मिलवाने जंगल ले गया था। शायद सचिन को बता दिया गया होगा कि वह उसके घर अभी नहीं जाएगी। 30 जून 2023 को दोनों बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज करने वाले थे। पाकिस्तानी आई कार्ड देखकर वकील ने शादी करवाने से मना कर दिया। कोर्ट से ही मामला पुलिस की जानकारी में आया। सीमा के पास 4 मोबाइल फोन मिले हैं। इसमें एक मोबाइल टूटा हुआ था, एक मोबाइल सचिन के पास भी मिला था जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। एक फोन में पाकिस्तान का सिम भी लगा हुआ था। सीमा अपने साथ 2 VCR कैसेट भी लेकर आई थी। पूछताछ में बताया गया है कि यह कैसेट्स उसकी शादी और बचपन के हैं। हालांकि पुलिस इन कैसेट्स की जांच कर रही है, कहीं कोई मैसेज तो नहीं छिपा। हो सकता है कि किसी आतंकी संगठन द्वारा इन कैसेट्स में कोई मैसेज छिपाया गया हो। इस बात की जानकारी पुलिस लगातार कर रही है। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो IB और ATS ने सीमा से कई घंटे पूछताछ भी की है। दोस्तों, तीसरी कड़ी में अब सीमा हैदर की जांच का एंगल करेंगे। पुलिस अब जांच के लिए नेपाल जाना चाहती है, जिसके लिए विदेश मंत्रालय से परमिशन मांगी गई है। नेपाल में पुलिस उस होटल में भी जाएगी जहां सीमा और सचिन 7 दिन तक रुके थे। जो दोस्तों बात सामने आ रही है कि शादी करने से पहले ये दोनों 7 दिन तक एक होटल में रुके और उसी होटल में अब पुलिस जाना चाहती है कि आखिर उस होटल के में हुआ क्या था। उनके वीडियो खंगालेगी और भी बहुत सारे सबूत वहां से इकट्ठे किए जाएंगे। पुलिस नेपाल में उन लोगों तक भी पहुंचना चाहती है जिन्होंने सीमा की भारत में एंट्री कराई। पुलिस को शक है कि सिर्फ सचिन के साथ प्लान करके सीमा भारत तक नहीं आ सकती है, क्योंकि इतना छोटा प्लान सीमा को भारत तक नहीं लेकर आ सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है। भारत में जासूसी, सरहदी सूचनाओं से जुड़े शक पर मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI को भी जांच में शामिल किया जा रहा है। पाकिस्तान से सीमा फोन लेकर आई, लेकिन नेपाल में उसने पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल नहीं किया और फिर नेपाल में सिम कार्ड का यूज किया। जो नेपाल का सिम कार्ड है उसको लेकर उसका यूज किया। सीमा ने नेपाल से भारत आते समय SSB से कहा बच्चे की तबीयत खराब है। सीमा ने 2 बार बस यात्रियों से हॉटस्पॉट लेकर WhatsApp कॉल पर सचिन से बातचीत की, ताकि कोई भी उनके नंबर को ट्रेस ना कर सके, कोई भी सीमा को नहीं पकड़ सके, कोई भी सीमा की जो संदिग्धता है उस पर सवाल ना उठा सके या किसी को इसकी भनक ना लग सके। दोस्तों, मैं समझता हूं कि इतने सारे तथ्य देने के बाद आपके भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे और आप भी शायद ये समझ चुके होंगे कि सीमा और सचिन की प्रेम कहानी में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झोल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में और दूर दराज में जरूर इसे शेयर करें, ताकि लोग इस भ्रम से जाग जाएं, इस झूठी प्रेम कहानी से पर्दा उठ जाए, इस झूठी प्रेम कहानी के बारे में लोग जान जाएं और ये जो हमारे देश के लिए खतरा बना हुआ है, ये खतरा कहीं ना कहीं टल सके।